गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। बताएंगे कैसे हैं सभी मेरे भाई? अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं सर, गुड हैं? गुड गुड नहीं, तुम चीनी हो, मेरे शक्कर हो, मेरे सब कुछ हो। हाँ चलो चलो मेरे भाई, कैसे हैं बताएंगे सभी? चलो क्लास की स्टार्ट करें मेरे भाई। देखो मैंने कल तुम्हें बताया था कि अपनी जो क्लास होगी मेरे भाई, इसमें अपन क्या करेंगे कि इसमें अपन रिवाइज नहीं करेंगे पिछली बार का। हम क्या करेंगे इसमें कि हमने जो कल लिखा था उसको एक एक टॉपिक को समझेंगे। कैसे? देखो मेरे भाई ये चैप्टर ऐसा है थोड़ा सा कि ये लास्ट तक काम आने वाला है तुम्हारे। जब तक आगे की पढ़ाई करोगे तब तक काम आने वाला है। 10वीं में मतलब 11वीं में अगर तुम साइंस लोगे तो काम आएगा, 12वीं में साइंस लोगे तो काम आएगा, बीएससी करो, एमएससी करो, कुछ भी करो, ये वाला चैप्टर है जो हमेशा काम आएगा। अब इसकी बेसिक नींव अभी है। जब तुम्हें मतलब स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा चीज़ों का तो तुम्हें आगे जाके इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें जो तुमने 9th में नहीं सीखी, लेकिन अब जैसे मान लो अभी वो आ जाती हैं तो मुझे पहले उनको सिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे KLMN कोर्स हो गया, SPDF कोर्स हो गया, वो सारी चीज़ें आपको 9th में सीखनी थी, लेकिन अभी तक मतलब बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सीखा ही नहीं। तो मेरे भाई इसमें मतलब क्या है, जैसे मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं अब तुम आगे जाओ तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यार 10th अपन ने उन सर से पढ़ी थी और उन्होंने ये नहीं करवाया। बाकी मैं जब ये चाहता हूं, जब मैंने पढ़ा दिया तो इसके बाद में तुम्हें ये लगना चाहिए कि यार ये भी आता है, ये भी आता है। ऐसा कुछ नहीं है जो अपन से नहीं आता। ठीक है ना? सारी चीजें सिखाने की गारंटी मैं लेके बैठा हूं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम तो ओनली बस सीखो, मैं जैसे बता रहा हूं वो करते जाओ, बाकी चीजें मैं करवाने में लगा हुआ हूं। ठीक है मेरे भाई? चलो चौथा चैप्टर चल रहा था अपन। अब उन कल फालतू बातें न करते हुए अपन उन चीजों पर पहुंचेंगे जहां से अपन ने मतलब स्टार्ट किया था चैप्टर को। यहां तक अपन ने पढ़ रखा था और कल अपन ने ये वाली चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी का नामकरण करेंगे मेरे भाई। एल्केन श्रेणी के नामकरण का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। एल्केन श्रेणी का मतलब है मेरे भाई जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है मेरे भाई? सिंगल बॉन्ड आता है। हम उस श्रेणी की ही बात करेंगे, उस श्रेणी की ही क्या करेंगे, बात करेंगे मेरे भाई। उस श्रेणी की बात करेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है। और अब ध्यान से समझेंगे, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। सर कैसे? समझो मेरे भाई कैसे। तो भैया ऐसे देखो, कैसे समझेंगे? समझेंगे मेरे भाई कैसे होता है, समझो भाई। इसका जो सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। ठीक है, किसका है ये? एल्केन श्रेणी का है। सर किसका है? तुम बोलोगे सर एल्केन श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है मेरे भाई? एल्केन श्रेणी का है ये। कौन सी श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का है? तुम बोलोगे सर एल्केन श्रेणी का है। अब जैसे कैसे पूछ लेगा वो, पूछ कैसे लेगा समझेंगे भाई। उसने ऐसे दे दिया, जैसे मान लो C4H10, C4H10 दे दिया, मान लो C4H10। ठीक है, ये इस तरीके से उसने दे दिया। अब इसमें क्या करना है मेरे भाई? C4H10 में करना क्या है? इस C4H10 में मैं पूछूं कि ये किस श्रेणी का सूत्र है, कौन सी श्रेणी में आता है मेरे भाई। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सी श्रेणी में आता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसमें कि यहां जो N है, यहां पे ये क्या है? N है मेरे भाई। ये चेंज नहीं होगी सभी में। जो C के नीचे जो लगा हुआ है वो N की संख्या है, मतलब यहां पे N का मान कितना है मेरे भाई? 4 है। हम इसको सूत्र में रख के करेंगे तो हमें देखो स्पीड इतनी हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पे 4 देखें, यहाँ पे 10 देखें तो 4 दूनी 8 प्लस में 2। सर प्लस का 2 का मतलब एल्केन। 4 दूनी 8 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? एल्केन। ऐसे ही मैं पूछूं C4 और H6, अब तुम्हें क्या करना है? 4 दूनी 8 सर माइनस के 2, एल्काइन श्रेणी हो गई। सर कैसी हो गई? एल्काइन श्रेणी। अगर मैं लिखूं C4H8 तो तुम्हें याद होना चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर C4H8 का मतलब तो है C तो 4 है, H 2 गुना हो गया और 2 गुना तो एल्किन श्रेणी में होता है। किसमें होता है मेरे भाई? एल्किन श्रेणी में होता है। तो तुम्हें तो ये पता चल जाना चाहिए, जैसे मैंने C6H12 लिखा तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है तो एल्किन श्रेणी है। अगर यहाँ पे मैं C6H10 लिख दूं तो तुम्हें देखना है कि 6 दूनी 12 होते हैं लेकिन 2 कम है। 6 दूनी 12 लेकिन 2 क्या है? कम है। अगर 2 कम है तो एल्काइन, 2 ज्यादा है तो एल्केन, और अगर बराबर है तो एल्किन। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें? तुम बोलोगे नहीं सर दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ये बता दिया कि +2 वाला होगा तो एल्केन होगा, -2 वाला होगा तो एल्काइन होगा, और जब सीधा का सीधा CnH2n होगा तो एल्कीन होगा मेरे भाई। क्या होगा? एल्कीन होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या तुम्हें किसी चीज में? तुम बोलोगे नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मेरे भाई यहां तक दिक्कत नहीं आई तो दिक्कत आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं एक एक चीज को समझाने वाला हूं। अब चलो देखो, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि C5, ये लो, C7H16, अब बताओ ये कौन सी श्रेणी का है? ये कौन सी श्रेणी का है मेरे भाई? बताएंगे सभी ये कौन सी श्रेणी का है? तुम बोलोगे सर ये भी एल्केन श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का है, क्योंकि एल्केन श्रेणी जो N होता है उसको दुगुना करता है और प्लस में 2 लगाता है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे 7 है, 7 दूनी का 14 हुआ और ये 16 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 16 हो गया। तो ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है मेरे भाई। कौन सी श्रेणी का सूत्र है? एल्केन श्रेणी का सूत्र है। कोई दिक्कत आई क्या तुम्हें यहां तक? बताएंगे सभी कोई दिक्कत आई क्या? तुम बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो अब आ जाते हैं अपन उसी चीज पर जहां पे अपन पढ़ रहे थे। देखो मेरे भाई आगे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, ये वाली चीज समझ में आ गई। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+ का 2 होता है, तथा इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स भी इन्हीं का नाम है मेरे भाई। अगर ये संतृप्त यौगिक होते हैं तो इन्हें पैराफिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराफिन्स बोला जाता है। आपको किताब में वर्ड नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर है तो भी ठीक है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं मेरे भाई, पैराफिन्स भी कहते हैं। अब चलो इस श्रेणी के नामकरण की बात कर लेते हैं। इस श्रेणी के नामकरण की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, मतलब किया जाता है, तथा मुख्य श्रृंखला के बाहर बचे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। कैसे समझेंगे? समझेंगे तो सर देखो, अब समझेंगे मेरे भाई। देखो कैसे समझेंगे? हम समझेंगे सर जैसे कि इसने एक श्रृंखला दी है, ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चेक करेंगे पहले कौन सी कार्बन श्रृंखला है लंबी सबसे। ठीक है, चलो चेक करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई अब देखेंगे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसको तो मैंने ये डाल दिया भाई CH3 लगेगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब यहां पे क्या होगा मेरे भाई, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। अब बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहां बनेगी? तुम बोलोगे सर जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी ना वो यहां बनेगी मेरे भाई, ये वाली कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे कार्बनों की संख्या ज्यादा है। अच्छा अब ये बताएंगे सभी क्या इसमें, अब देखो 2-3 चीजें समझाऊंगा मैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो सर ये बाहर रह गए हैं वो क्या है भाई? जैसे ये मान लो ये इस तरीके से C के C जुड़ गया और यहाँ पे H जुड़ गया और ये H जुड़ गया। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से, इसको छोड़ो,
मैं सीधा लिख देता हूँ क्लोरीन। चलो अब देखो, अब आएगा मजा। अब मजा कैसे आएगा कि देखो, अब यहां पे मेरे भाई ये CH3 तो क्या हो गया, CH3 को भी छोड़ो, इसकी जगह भी और लिखते हैं अपन, आयोडो लिखते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अच्छा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो ये सर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कार्बन कितने हैं, 6 है। अच्छा, अब सर ये नंबरिंग जो आपने करी है, जो नंबर लिखे हैं वो किधर से लिखने पड़ेंगे, क्या इधर से लिखने पड़ेंगे, क्या इधर से लिखने पड़ेंगे या फिर इधर से लिखेंगे? तो तुम किधर से भी लिख सकते हो, लेकिन भाई इसने बाउंडेशन दी है, इसने पाबंद लगाया हुआ है क्या, कि अगर दोनों तरफ से ही श्रृंखला को समान नंबर मिल रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो किधर से लेंगे? तो हमने ये बोला था कि जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी, क्या होगी, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी, उस तरफ से लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब समझेंगे, जिधर क्या होगी, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे मान लो इधर भी मैं लगा देता हूं, F लगा दिया मैंने। ठीक है, फ्लोरो हो गया ये, फ्लोरो। ठीक है, चलो अब देखो मेरे भाई, अब क्या करेंगे कि अब तुम बोलोगे सर जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी उधर से लेंगे। अगर जैसे मान लो यहां पे ये F नहीं होता तो हम नामकरण के लिए किधर से लेते? भाई हम क्या करते, हम नामकरण इधर से ही लेते। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है, ज्यादा। और प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जो भी मुख्य श्रृंखला होती है, मेरे भाई ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जो भी मुख्य श्रृंखला होती है उस मुख्य श्रृंखला के बाहर जो बचे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी समूह बचते हैं उनको हम प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं, प्रतिस्थापी तत्व बोलते हैं। यहां पर हमारे पास क्लोरो है, आयोडो है, ब्रोमो है, ये सारे क्या है, प्रतिस्थापी है मेरे भाई। क्या है, प्रतिस्थापी है। क्या है, प्रतिस्थापी है। तो अब हम क्या करेंगे सर, कार्बन की श्रृंखला में देखो ध्यान से समझेंगे, दोबारा बता रहा हूं, पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सर हमने चयन कर लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, मतलब नंबर डालेंगे। लेकिन सर नंबर डाले किधर से, इधर से भी 6 ही है, इधर से भी 6 ही है। तो मेरे भाई जब नंबर डालेंगे तो हमें देखना है कि किस तरफ प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है। तो प्रतिस्थापियों की संख्या हमने देखी सर, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है और इधर 1 प्रतिस्थापी है। तो क्या करेंगे सर हमें करना क्या है कि जिधर से ज्यादा प्रतिस्थापी है उधर से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर, इसी क्रम में लिखेंगे। इसी क्रम में मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो सर यहां पे प्रतिस्थापियों की संख्या बराबर ना होती, प्रतिस्थापियों की संख्या बराबर नहीं होती, मान लो इस तरीके से होता, अगर मान लो देखो, ठीक है, अब कैसे होता सर, इस तरीके से होता। मान लो अपन ने इस तरीके से बनाया, यहां पे लिखा था अपन ने, क्या लिखा था बताओ, क्लोरो लिखा था सी। इधर क्या लिखा था अपन ने, आयो। इधर क्या लिखा है अपन ने, ब्रोमीन लिखा है। इधर अपन ने, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस तरीके से था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये किया सर। अब देखो सर अब क्या करें, आपने तो बताया था कि जिधर ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे उधर से ले लेंगे। भाई पिछले वाला जो अभी भी मैंने बनाया था उसमें जो प्रतिस्थापी था वो तो सर यहाँ पे था, ये वाला F नहीं था, तो इधर 2 प्रतिस्थापी थे। तो हमने नामकरण इस तरीके से इस तरफ से किया था कि भाई 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर इस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले में देखेंगे, इस वाली संरचना में देखेंगे तो आप देखोगे कि सर इधर भी एक, इधर भी एक, मतलब 2 प्रतिस्थापी इधर है, 2 प्रतिस्थापी इधर है। अब सर क्या करें, आप तो लफड़े बह गए। आपने बोला सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। जब आपने बोला कि अब बराबर आ रही है अगर कार्बन श्रृंखलाएं, तो प्रतिस्थापियों की संख्या को देखेंगे,
प्रतिस्थापियों की संख्या को देखेंगे ना मेरे भाई, तो प्रतिस्थापी किधर ज्यादा मिले सर, इधर ज्यादा मिले थे। लेकिन सर इस वाली संरचना में तो दोनों तरफ ही प्रतिस्थापी क्या है, बराबर हैं। प्रतिस्थापी क्या है मेरे भाई, बराबर है। अगर मेरे भाई ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों प्रतिस्थापी बराबर हैं, दोनों जगह पर प्रतिस्थापी क्या है, बराबर हैं। और दूसरी बात अपन ने क्या देखा था कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम से कम नंबर 1 2, तो इधर से भी 1 और 2, तो दोनों तरफ ही सर 2 2 पे ही मिल रहा था। मतलब प्रतिस्थापी को समान संख्या मिल रही है, प्रतिस्थापी को क्या मिल रही है, समान संख्या। देखो भाई समझते जाएंगे, एक एक चीज को मैं पहले बता रहा हूं, समझ में एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया। चलो एक बार मैं रीडिंग लगवाता हूं, उसके बाद में तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हारे और अच्छे से समझ में आए। चलो देखो भाई क्या करते हैं, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है तथा मुख्य श्रृंखला के बाहर बचे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये बच रहे थे। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखलाएं हों, मान लो दोनों श्रृंखलाएं क्या हो, समान हो, तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी क्या जुड़ रहे हो, सबसे ज्यादा जुड़ रहे हो, ठीक है। नामकरण करते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। नामकरण करते समय प्रतिस्थापियों का नाम क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। एवं उनके पूर्व लग्नों का उपयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। प्रतिस्थापियों का अंकन, ठीक है, प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। तो देखो समझेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करना अपन सीख गए, प्रतिस्थापी को अपन ने पहचान लिया। अब देखो इसने दूसरी बात क्या कही है वो समझेंगे। इसने कहा मान लो ये वाली चीज होती इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। हाँ अब आएगा और भी मजा। चलो चलो मेरे भाई देखते हैं। देखो मेरे भाई, चलो अब बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे सबसे पहले, तो बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लो। क्या हो गया भाई, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 4 5 7 8 9। चलो अब बताओ इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बताएंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बताएंगे। देखो भाई अब यहां पे तुम क्या बोलोगे कि सर यहां पे जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है वो ये वाली है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा ये वाली नहीं है, तो तुम बोलोगे सर कौन सी है फिर, तो मेरे भाई जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है वो ये वाली भी है। क्या हो गया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली भी है, बताओ है कि नहीं। तुम बोलोगे सर हमारे हिसाब से तो ये वाली होनी चाहिए। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से भी ऐसे ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि सर हमारी वाली कार्बन श्रृंखला लो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम मेरी वाली लो। तुम बोलोगे नहीं सर हम तो क्यों लेंगे, आपने बोली थी कार्बन की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसमें होगी, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, हाँ जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही वाली कार्बन श्रृंखला लेंगे। लेकिन तुम्हारी और मेरी कार्बन श्रृंखला दोनों की दोनों क्या है मेरे भाई, यहाँ बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब अपन पहुंचेंगे कहां पर, प्रतिस्थापियों के पास। कहां पर पहुंचेंगे, प्रतिस्थापियों के पास पहुंचेंगे। तो हमने देखा अब इसकी नंबरिंग जब हमने की है तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए, प्रतिस्थापी को क्या मिलने चाहिए, कम से कम अंक। तो देखो भाई इसमें तुम्हारी जीत हो जाएगी नालायक को। देखो
हो जाएगी क्या? नहीं होगी, मेरी जीत होगी। देखो कैसे, समझो मेरे भाई। हमने क्या बोला था कि अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापी को देखना है और प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक देना है। तो प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक कहां मिलेगा? 1 2 3। तुम्हारे वाले में तीसरे नंबर पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? तीसरे नंबर पर। लेकिन मेरे वाले में कहां मिल रहा है? 1 2 3। तो तीसरे पे ही मिल रहा है मुझे भी। 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये वाला, देखो तुम्हें भी 6 पे ही मिल रहा था और मुझे भी 6 पे ही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ भाई। तुम जब काउंटिंग करोगे इधर से, समझो, देखो इधर से जब तुम काउंटिंग करोगे, कैसा कलर लूं? हाँ ये लो। देखो जब तुम इधर से काउंटिंग करोगे, इधर से यूं यूं जाओगे तुम, तुम्हारी इस श्रृंखला में, इस वाली श्रृंखला में जब तुम जाओगे, इस वाली श्रृंखला में जब तुम जाओगे, तो मेरे भाई इसमें देखो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा क्लोरीन? तुम बोलोगे हाँ सर मिल रहा है। जब मेरी वाली श्रृंखला में जाओगे इस तरीके से, इस तरीके से मेरी वाली श्रृंखला में जाओगे, तो 1 2 3, तो मुझे भी 3 पे ही मिल रहा है। तुम बोलोगे कि उर्जी, ये तो लफड़ा हो गया। अब लफड़ा क्या हो गया कि आपको भी 3 पे मिल रहा है, हमको भी 3 पे मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं, 1 2 3 तुम्हें भी 3 पे मिल रहा है, मुझे भी 3 पे मिल रहा है, तो और चीजों पे फैसला करेंगे। अगर तीनों पर ही मेरे भाई, अगर दोनों ही उस पर क्या मिल रहा है अपन को, सेम प्रतिस्थापी मिल रहा है, ठीक है, तो अपन किधर से भी क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो चलो तुम्हारे हिसाब से नामकरण कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो ये बी आर होता, ये बी आर होता और ये बी आर यहां पे होता मेरे भाई, ये बी आर यहां पे होता, फिर क्या करते हैं अपन? फिर क्या करते बताओ? फिर क्या करते मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें क्या किया अपन ने, अब देखो, अब सर अब मान लो आप कह रहे हो इधर से होता, देखो समझो, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो ये वाली चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, इसको छोटा बना के इसका इस तरीके से कर देता हूं थोड़ा। देखो ये इसको इस तरफ पटक दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब देखो मेरे भाई मैं दोबारा बना रहा हूं इसी को, 1 2 3 4 5, कितने थे, 2 4 6 8 और 9 थे, 2 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9। 9 हो गए मेरे भाई। कार्बन कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखो, अब मैं यहां पे कह रहा था कि यहां पे मैंने बी आर लिख दिया मान लो, ठीक है, और यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया, तीसरे नंबर पर ही Cl लिख दिया। अब तुम कह रहे हो गुरुजी अब हम नंबरिंग करेंगे इधर से, तुमने कहा कि हम नंबरिंग करेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं नंबरिंग करेंगे इधर से। तो तुमने देखा कि मैंने जब नंबरिंग की तो इधर से की 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहां हो गया 5, यहां 6, यहां 7, यहां पे 8, यहां पे 9, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग हो गई मेरे भाई, अगर नंबरिंग हो गई, अगर नंबरिंग हो गई तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब समझेंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मैं जैसे कह रहा हूं, तुम कह रहे हो सर इधर से करेंगे, मैं कह रहा हूं इधर से करेंगे। देखो भाई दिमाग को पूरा खोल के रखना पड़ेगा, मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सब कुछ मुझे पता है, तुम्हारा हाल मुझे पता है, मेरे बेहाल हो तुम, है ना, लेकिन भाई समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, क्लास को चालू छोड़ो, सुनते रहो, बस ओनली सुनते रहो, कोई बात नहीं, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, 1% तो पड़ेगा। अभी धीरे धीरे आते जाएंगे, जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आता जाएगा, लोड नहीं लेना, है ना। चलो अब देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम बोलोगे सर इधर से ले लो ना, मैं बोलूंगा बेटा ले तो लेते, लेकिन ये तो नामकरण के खिलाफ है। तुम बोलोगे गुरुजी क्यों है, हम तो ऐसे लेते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई मैं भी तो ऐसे कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरुजी हमारे पास तो तीसरे नंबर पे आ रहा है क्लोरीन। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास तो मेरे भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब क्या करें, अब देखो अगर प्रतिस्थापी को मेरे भाई, अगर प्रतिस्थापी को समान संख्या मिल जाती है ना, अगर प्रतिस्थापी को समान संख्या मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट तरीके से देखते हैं। तो इसको लिखते हैं क्लोरीन, क्या लिखते हैं क्लोरीन, और इसको लिखते हैं ब्रोमीन, क्या लिखते हैं ब्रोमीन लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं ब्रोमीन लिखते हैं। अगर ब्रोमीन में देखो, अब क्लोरीन में आता है सी और ब्रोमीन में आता है बी, तो अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब अपने जो ABCD होती है, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, उसमें पहले कौन आएगा बताओ, बी आएगा या सी आएगा। तुम बोलोगे सर बी आएगा, क्या आएगा बताओ, तुम बोलोगे कि सर बी आएगा। अगर मेरे भाई अगर बी आएगा तो हम जो नामकरण करेंगे वो इधर से करेंगे, यानी जीत मेरी है ना, तो जीत किसकी हो गई, मेरी हो गई। तो ब्रोमीन पे जब आएगा तो नामकरण किधर से करेंगे, तुम बोलोगे सर नीचे वाली जो श्रृंखला है इस तरीके से 1 2 3 इस वाली से करेंगे। तो 3 ब्रोमीन कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर, और क्लोरीन कितने नंबर पर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा सर 7 नंबर पर। कितने नंबर पर, 7 नंबर पर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी देखने हैं, प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। प्रतिस्थापी को अंकन किधर से करेंगे, जैसे प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अगर वो समान संख्या में आ जाते हैं, जैसे 3 3 पर इसमें आए हैं, उस तरह अगर ऐसे आ जाते हैं तो हम अल्फाबेट के तरीके से देखेंगे ABCD के हिसाब से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर तो इसमें बी आया है तो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे सी आया है तो क्लोरीन हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ ब्रोमीन की जगह आयोडो होता, आई का मतलब आयोडो, तो यहाँ पे आई होता तो आयोडो होता, तो हम किधर से लेते, इधर से लेते ऊपर वाली चैन को। क्यों, क्योंकि आई बाद में आता है, ABCD में आई बाद में आता है, सी पहले आता है। तो सी को अपन क्या करते, महत्व देते, तो अपन ऊपर वाली श्रृंखला में क्या करते मेरे भाई, काउंटिंग करते। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। अब देखो मेरे भाई यहां तक तो समझ में आ गया ना तुम्हें। चलो अब किसकी बात कर रहे थे अपन, अब किसकी बात कर रहे थे, देखो ये चीज समझ में आ गई मेरे भाई। मैंने देखो ये चारों टॉपिकों को समझा दिया है, चारों 5 जो पॉइंट लिखवाए थे मैंने, इस तरीके से मैंने इनको लिखवा दिया है। ठीक है, इनको लिखवा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये प्रतिस्थापियों का अंकन भी मैंने करा दिया। अब देखो नामकरण करते समय अंकों के मध्य कोमा, अंकों के मध्य कोमा कैसे, जैसे समझो, जैसे अंकों के मध्य कोमा कैसे आएगा, जैसे मान लो इसको लिखना होता मुझे, इसको मैं क्या लिखता कि भाई यहां पे मान लो 3 पे क्या आया है ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कोमा, कोमा क्यों, अब इसको लिखेंगे अपन 3 ब्रोमो, कोमा नहीं लगेगा, हाइफन लगेगा। 3 ब्रोमो, आयोडो कितना है, ये क्लोरो कितना है 7, 7 क्लोरो, 7 क्लोरो। तो देखो कैसे नाम लिखेंगे इसका, समझेंगे। जैसे इसका नाम लिखना पड़ता तो हम क्या लिखते भाई, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कितने पे, 3 नंबर पे, तो 3। अब यहां पे लिखते क्लोरो, 3 क्लोरो। अब ध्यान से समझेंगे, ये 3 तो अंक है, क्या है अंक, और ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, शब्द है। तो अंक और शब्द के बीच में क्या लगता है, हाइफन लगता है मेरे भाई, क्या लगता है, हाइफन लगता है। तो ये हो गया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो गया। तो फिर क्या लगाएंगे बताओ, अब इसके बाद में सॉरी 3 ब्रोमो लिखेंगे, पहले पहले ब्रोमो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ABCD के हिसाब से लिखना है ना। तो 3 ब्रोमो मेरे भाई, सॉरी 3 ब्रोमो। अब देखो 3 ब्रोमो के बाद में अब एक प्रतिस्थापी लिख दिया, अब ये दूसरा प्रतिस्थापी बच रहा है, ये दूसरा प्रतिस्थापी बच रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 सॉरी 7 क्लोरो, 7 पे है ना भैया। देखो इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाली गिनती क्यों लेनी है, क्योंकि इधर कोई अपन को BR को क्या मिल रहा था, कम अंक मिल रहा था, और B क्या होता है BR, BR में जो B है वो ABCD में पहले आता है। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया 7, तो 7 पे क्या है अपने पास, Cl है, 7 पे क्या है मेरे भाई, Cl है, तो 7 लिखेंगे 7। ठीक है ना, 7 क्लोरो।
ठीक है, 7 क्लोरो। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए। 9 पे क्या आता है? 9 के लिए क्या आता है? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन, तो नॉन कोमा लिखेंगे, कोमा है ना, नॉन। और एक ही इसमें क्या है अपने पास? एक ही बॉन्ड है, इसलिए नोनेन। तो ये आएगा 3 ब्रोमो 7 क्लोरो नोनेन, 3 ब्रोमो 7 क्लोरो नोनेन, 3 ब्रोमो 7 क्लोरो नोनेन। अब यहां पे एक चीज समझेंगे, यहां पे क्या समझेंगे कि जब ये सेम अक्षर आया, मतलब जब अक्षर लिखे अपन ने हिंदी के लिखे तो हमने कोमा लगाया है, और गणित के और ये वाले चीजें देखो, अंक और अपन ने शब्द, अंक और जब शब्द लिखा है तो हमने हाइफन काम में लिया है मेरे भाई। क्या काम में लिया है? हाइफन काम में लिया है। और यही चीज मैंने यहां लिखाई है कि नामकरण करते समय अंकों के मध्य कोमा, अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अंक व मध्य के नाम मध्य में, सॉरी देखो एक चीज हो गई, एक मिनट, देखो ये यहां पे कोमा, मतलब कोमा नहीं लगेगा, ओनली ऐसे ही लगेगा, क्लोरोनोनेन। अब देखो जब अंक और ये होगा, अंक और जो शब्द होगा उनके बीच में तो लगेगा हाइफन। अब जैसे मान लो ये इस तरीके से होता कि यहां पे भी Cl ही होता, क्लोरीन होता, मान लो क्या होता मेरे भाई? क्लोरीन होता। तब इसका नाम कैसे होता? तो तब इसका नाम देखो इस तरीके से होता मेरे भाई, देखो तब इसका नाम इस तरीके से होता। कैसे लिखते फिर इसको? इसको लिखते देखो भाई, 3 पे भी आ रहा है और इधर भी 3 पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी नामकरण कर सकते हो तुम, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, एक तो आ रहा है अपने पास 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ रहा है, कोमा लगाएंगे, कौन से नंबर पे आ रहा है? और 7वें नंबर पर आ रहा है। फिर लगाएंगे हाइफन, फिर लिखेंगे क्लोरो, सॉरी डाई, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे क्लोरो, और फिर लिखेंगे नोनेन। अब देखो जो छठा टॉपिक लिखवाया, छठा पॉइंट जो मैंने लिखवाया है वो देखो क्या लिखवाया है। मैंने लिखवाया है यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, तो एक से अधिक समान प्रतिस्थापी थे, इसमें क्लोरीन क्लोरीन 2 जगह था, तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी अनुसार लिखते हैं, मोनो डाई ट्राई। तो अपने पास 2 ही तो क्लोरीन है, अगर 2 क्लोरीन है तो उसके लिए डाई लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। तो क्या लिखा है देखो मैंने, देखो यहां पे देखो मेरे भाई, अब देखो ये तो पहले वाली चीज थी, जब यहां पे ब्रोमो था तो हमने पहले ब्रोमो को लिखा था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो अगर अंक आ जाते हैं, अगर अंक आ जाते हैं, जैसे 3 और 7 आया है मेरे भाई, 3 और 7 आया है, तो 3 और 7 के बीच में क्या लगा है? कोमा लगाया है। तो मैंने बताया था कि अंकों के बीच में तो कोमा, और अंक और शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। किसका प्रयोग करते हैं? हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो 3 और कोमा 7, तो 3 और बीच के 3 और 7 के बीच में तो क्या लगाया? कोमा, और मतलब अंक और अक्षर, अंक और शब्द के बीच में क्या लगाया है? हाइफन लगाया है मेरे भाई। मैंने क्या लगाया है? हाइफन लगाया है। तो 3,7 डाइक्लोरोनोनेन, 3,7 डाइक्लोरोनोनेन है मेरे भाई, डाइक्लोरोनोनेन है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई यहां पे कि देखो डाई क्यों लगाया मैंने? डाई इसलिए लगाया सर क्योंकि एक ही अणु हमारे पास कितनी बार था? 2 बार था। एक ही अणु कितनी बार था हमारे पास? 2 बार था, इसलिए हमने क्या लगाया है? डाई लगाया है मेरे भाई। क्लोरो की बात करें, किसकी बात करें? क्लोरो की बात करें, किसकी बात करें? क्लोरो की बात करें, तो क्लोरो देखो, क्लोरो ही तो था ये। अब देखो क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, F को बोलते हैं फ्लोरो, I को बोलते हैं आयोडो। अभी लिखवाऊंगा मैं, लेकिन अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई इनमें हाइफन लगता है, ये तो इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। अरे नाग वाला फन नहीं है नालायको, ये हाइफन है, हाइफन। हाँ शाप नालायको, ये क्या है? हाइफन है। और ये क्या लगता है? कोमा लगता है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां तक समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, आगे देख।
हेलो, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। आगे किसकी बात करेंगे अब देखते हैं मेरे भाई। यहां पे समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। प्रतिस्थापित तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं, इस तरीके से नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है कि भाई, किसी को बताओ यहां तक कोई दिक्कत है कि किसी को? तुम बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई अब हम लिखेंगे, किस तरीके से नाम लिखेंगे। देखो उदाहरण लिखवा देता हूं इसका, ठीक है ना। चलो चलो उदाहरण लिखवा देता हूं एक। उदाहरण लिख लेंगे, इसी को लिख लेते हैं। चलो दूसरा लिख लो, कोई बात नहीं। चलो इसी को लिखते हैं अपन। अब क्या करेंगे देखो, समझेंगे। जैसे अपन ने दूसरा लिख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो कुछ भी लिख लेते हैं, Br लिख लो, क्लोरीन लिख दो, आयोडो लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। एक और आयोडीन और लिख दो, लो। देखो अब क्या करेंगे अपन, इसका नामकरण करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। फिर अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें सर नाम देंगे। किसको नाम देंगे कि सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी कहां पे आ रहे हैं? तो दो ही प्रतिस्थापी इस पर आ रहे हैं, दो ही प्रतिस्थापी इस पर आ रहे हैं, ठीक है। दो ही प्रतिस्थापी इस पर, दो ही प्रतिस्थापी इस पर आ रहे हैं। कोई बात नहीं सर, दो दो प्रतिस्थापी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज याद रखनी है हमें कि जो प्रतिस्थापी है मेरे भाई, जो प्रतिस्थापी है वो इस तरह देखो, ये पांच पांच वो है, पांच कार्बन अपने पास, तो दो दो प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी इधर, दो प्रतिस्थापी इधर, दो प्रतिस्थापी बीच में। तो कौन से नामकरण करेंगे सर? इधर से करेंगे तो दो दूसरे नंबर पर, इस पर करेंगे तो भी दूसरे नंबर पर। तो सर किधर से लेंगे? फिर हम अल्फाबेट वाला देखेंगे, इधर भी आयोडो इधर भी आयोडो सर सेम है, तो इधर भी Br और इधर Cl है, तो किधर वाला लेंगे? इधर वाला लेंगे। तो अब जो नामकरण होगा इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब तो देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे सर, अब यहाँ पे हम पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कितने कितने नंबर पर आ रहा है? ये ब्रोमीन को देखेंगे कितने नंबर पर आया है सर? ये ब्रोमीन 2 पे भी आ रहा है और 3 पे भी आ रहा है, तो लिखेंगे 2 कोमा 3 हाइफन ब्रोमो। क्या लिखेंगे मेरे भाई? ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। बताओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम बोलोगे हाँ सर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताएंगे, ब्रोमो कितने हैं बताओ? ब्रोमो है सर 2, तो इनके लिए डाई लगेगा। क्या लगेगा? डाई। देखो मैं ही भूल गया था, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम बोलोगे हाँ सर लगेगा। अच्छा अब बताओ, अब ब्रोमो के बाद में किसका नंबर लिखेंगे? बताओ किसका नंबर लिखेंगे? बताओ किसको लिखेंगे? बताएंगे सभी। अब बताओ ब्रोमो के बाद में किसको लिखेंगे? जल्दी बताएंगे सभी। चलो इसको यहां पे Cl ही करता हूं मैं, ये Cl ही कर रहा हूं। देखो Cl ही लिख लेंगे इसको ना। तो अब बताओ अब किसको लिखूंगा सर? अब मैं लिखूंगा सर क्लोरीन को। तो क्या लिखूंगा? हाइफन। क्यों? क्योंकि सर इन वर्डों के बीच में और इनके बीच में आता है हमारे पास क्या? हाइफन। तो अब ये कितने पे आ रहा है? ये भी 2 पे, और ये कितने पे आ रहा है? 4 पर। तो 2,4। अब क्या है ये? क्लोरो। तो 2 के लिए क्या लगेगा? डाई लगेगा सर, डाई क्लोरो। लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम बोलोगे हाँ सर लगेगा। देखो मेरे भाई सिखाने में टाइम जा रहा है, 1% भी टाइम की टेंशन ना लें और सीखते चलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ चलो 2,4 डाई क्लोरो। अब इसके बाद में किसका नंबर लेंगे सर? आयोडीन का लेंगे। आयोडीन कितना है? 1 2, एक और 2, एक और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो आयोडो, ठीक है। अब चलो आयोडो ले लेते हैं। तो अब आयोडो लेंगे तो आयोडो कितना हो गया? 1 2 3। तो अब देखो कौन कौन से नंबर पर है ये सर 1 पे, 3 पे और 4 पे। तो यहां पे इस तरीके से हाइफन लिखेंगे, 1 कोमा 3 कोमा 4, ठीक है। अब लिखेंगे ट्राई, ट्राई और क्या हो जाएगा? आयोडो।
ट्राई आयोडो। ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 और 5 के लिए क्या लगता है बताओ, 5 के लिए क्या लगता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। पेंटेन, ये इसका नामकरण हो गया मेरे भाई, ये इसका क्या हो गया, नामकरण। ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, नामकरण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया मेरे भाई। दिख रहा है सभी को, ठीक है, नहीं दिख रहा तो ये लो, अब दिख गया सभी को। चलो, तो ये इसका एग्जाम्पल करा दिया मैंने, ठीक है मेरे भाई। अब लिखेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, और इसमें लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। लिखेंगे यहां पे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी में देखो क्या क्या है, उनको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे भाई सभी। एक तो ये प्रतिस्थापी है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, मेथिल। को बोलते हैं मेथिल। दूसरा क्या होगा, इस तरीके से CH3 2H5 हो गया, C2H5। क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया C2H5। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको एथिल बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, एथिल, C2H5। ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, अब अपन तीसरा लिखेंगे। तीसरे में क्या लिखेंगे बताओ, तीसरे में लिखेंगे, को बोलते हैं मेरे भाई प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, C3 3 दूनी 6 8, तो C3H8, 3 2 5 और 2 7, 7, C3H7 होगा मेरे भाई। देखो एक चीज समझ गया आई तुम्हें, एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे क्या वो एल्केन एल्किन एल्काइन का बैठ रहा है क्या कुछ, एल्केन एल्किन एल्काइन का बैठ रहा है क्या कुछ, नहीं बैठ रहा है सर, क्योंकि 2 दूनी 4 प्लस में 1 हो रहा है, 6 होता तो समझ में आता, 2 दूनी 4 होता तो समझ में आता, 2 होता तो समझ में आता। तो C2H2 तुमने सुन लिया होगा, C2H4 तुमने सुन लिया होगा, C2H6 तुमने सुन लिया होगा, लेकिन C2H5 नहीं सुनाना, नहीं सुनाना मेरे भाई। तो ये है, ये प्रतिस्थापी है मेरे भाई, है ना। ऐसे ये C3H7 है, C3H7 है, तो बताओ 3 2 5 और 2 7 हो गए, हो गए। तो देखो अब एक आता है मेरे भाई, अब एक आता है अगला, उसको करेंगे अपन। देखो इसको एक बार मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूं। हो गया, छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई ये,
कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगला लिखेंगे इसी में अगला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल। क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल। देखो देखो एक चीज समझेंगे यहां पे, इस तरीके से ये लिख दिया, मान लो मैंने CH, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल मेरे भाई। आइसोप्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल। है वही, वही है ये बेटा, C3H7 ही है, लेकिन इसकी संरचना थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसको क्या बोला है? आइसोप्रोपिल बोला है। क्या बोला है? आइसोप्रोपिल बोला है। अब देखो एक और लिखेंगे मेरे भाई इसी तरीके से, यहां पे लिखेंगे सी कितना लिखेंगे? 4, और एच कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? एच कितने हो जाएंगे? 9। C4H9। तो C4H9 को कैसे लिखेंगे सर? इस तरीके से लिखेंगे, CH2 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 CH3। ठीक है, CH2 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 CH3। तो 3 तो H2 हो गए, तो कितने हो गए? 6 3 9 और 4 ये हो गए। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथेट प्रो ब्यूट, तो इसको बोलेंगे ब्यूटिल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ब्यूटिल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बोलेंगे ब्यूटिल। ब्यूटिल बोलेंगे मेरे भाई इसको। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे मेरे भाई? इसी के साथ साथ लिख देता हूं मैं। देखो ये यहीं तक ही लिखा जाएगा बस भाई, ये एल भी नहीं दिख रहा तुम्हें तो। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके साथ साथ ही लिख देता हूं मैं। इधर लिख दूं, अलग लिखूं? बताओ, ऐसे ही लिख लो, ये तो नॉर्मल ही है। ये होता है ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो। आयोडो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है ना? ये बी आर है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो।
फ्लोरो हो गया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, और एक और लिख लेते हैं अभी अपन, ये लो इसको, ब्यूटिल। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, और एक होता है नाइट्रो, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो गए अपने पास, प्रतिस्थापी हो गए मेरे भाई, क्या हो गए अपने, प्रतिस्थापी हो गए। क्या हो गए ये, प्रतिस्थापी हो गए। इनको याद रखना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि कौन कैसे क्या क्या है। तो कैसे याद रखोगे बताओ, कैसे याद रखोगे, हैं, बताओ कैसे याद रखोगे तुम, बताओ भाई, अरे बताओ कैसे याद रखोगे, भाई कैसे याद रखोगे। देखो, क्लोरीन होता है तो उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन होता है तो उसको बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन होता है तो उसको बोलेंगे आयोडो, एफ मतलब फ्लोरीन होता है उसको बोलेंगे फ्लोरो, और जो नाइट्रस मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको नाइट्रो बोलेंगे, NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। ठीक है, अब देखो CH3, मतलब देखो CH3 क्या होता है, मतलब ऐसे तो देखिए अपन तो CH3, तो ऐसे तो मेथिल मतलब मेथ, मेथ में आता है, एक एक कार्बन में क्या आता है, मेथ, तो मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल। इसमें क्या होगा, जो मेथेन वाली संरचना है ना उससे एक एक कम होंगे, जैसे कि अब देखो मेथ का मतलब क्या था, देखो मेथेन का मतलब क्या था सर, मेथेन का मतलब था CH4, इसमें क्या है लेकिन CH3। अब एथ का मतलब क्या हो जाएगा, एथेन का मतलब क्या हो जाएगा, C2H, कितना हो जाएगा बताओ, H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, C2H5 हो जाएगा। मतलब जो श्रेणी कौन सी है, एल्केन श्रेणी है ना, एल्केन श्रेणी, उसमें से H को एक कम कर देगा, ये H में क्या कर देगा, एक की कमी। तो देखो मेथिल तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एथिल, एथिल के लिए C2H5 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बताओ, C2H6 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, C2H6, लेकिन यहाँ पे C2H5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल। ऐसे प्रोपेन में कितना होता था, मेथ एथ प्रोप, 3 दूनी 6 2 8 होने थे, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7 ही हैं, तो C3H7 हो जाएगा। आइसोप्रोपिल का मतलब, अब देखो प्रोपिल तो है ही लेकिन आइसो है, मतलब वो किसकी वजह से, ये इसकी संरचना की वजह से इसको आइसो बोला है मेरे भाई। कल अपन देखेंगे इसकी आइसो संरचना भी होती है, सीधी श्रृंखला होती है, एक वलित श्रृंखला होती है, एक शाखित श्रृंखला होती है, उनके हिसाब से क्या होता है, इनमें सब कुछ सेट होता है मेरे भाई। तो ये चीज आ गई समझ में। ब्यूटिल के लिए, ब्यूट के लिए तो वही सारी चीजें, देखो जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो अब ब्यूटिल के लिए कितना हो जाएगा बताओ, ब्यूटिल के लिए कितना हो जाएगा, ब्यूटिल के लिए सर तुम बोलोगे कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट के लिए तो 4 होता है, 4 होता है तो कार्बन तो 4 ही है, लेकिन H में क्या हो जाएगी, ब्यूटेन में एक की कमी, तो ब्यूटेन में कितना आता है, H में 10 आता है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे मेरे भाई। तो 2 और 2 4 2 6 और 3 9 हो जाएंगे। बताओ आ गई क्या समझ में। देखो मेथेन का तुम्हें पता है, मेथेन का पता है तुम्हें, एथिल का, एथेन का पता है, प्रोपेन का पता है, ब्यूटेन का पता है, इनमें से ओनली H में कमी करनी है, कार्बन में कमी नहीं करनी। कार्बन तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हमें H में क्या करनी है, कमी करनी है। तो अब देखो क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन को आयोडो बोलेंगे, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे, और नाइट्रो को मतलब क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, नाइट्रो बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत है क्या, बताएंगे मेरे भाई सभी, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो अब आ जाते हैं अपने अगले पेज पर। अगले पेज पर लिखेंगे हाइड्रोजन तथा कार्बन के द्वारा, हाइड्रोजन तथा कार्बन के द्वारा लिखेंगे हाइड्रोजन तथा कार्बन के संतृप्त यौगिक के सूत्र तथा संरचना, लिखेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन के, हेडिंग डालेंगे सभी, कार्बन तथा हाइड्रोजन के, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के सूत्र तथा संरचना, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक एवं
उनकी उनके उनके सूत्र व संरचना। सूत्र व संरचनाएं। ठीक है मेरे भाई, चलो सूत्र व संरचनाएं। सूत्र व संरचनाएं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो इसमें क्या करना है अपन को। जो भी हाइड्रोकार्बन थे उनमें अपन को जो संतृप्त यौगिक थे, संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें एकल बॉन्ड पाए जाते हैं सर। क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, बताएंगे सभी। क्या पाए जाते हैं? एकल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एकल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अपन, दिख रहा है यहां पे? चलो देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे और इस सारणी में अपन को लिखना है क्या क्या। देखो कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो कार्बन परमाणु की संख्या के उसको बढ़ाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे नाम। यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम, यहाँ पे लिखेंगे इसका सूत्र, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी संरचना। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या लिखेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या, नाम, सूत्र व संरचना। ठीक है, ये लो। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें कैसे क्या बनेगा। सीधी लाइन नहीं खींचती भाई मुझसे, इतनी ही सीधी खींचेगी बस, इससे ज्यादा नहीं खींच सकती। सारणी नहीं बनाई मैंने, उसमें यार लफड़े हो जाते हैं नालायक को, वो ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कार्बन में परमाणु की संख्या मान लो एक है, कितनी है? एक। तो नाम क्या हो जाएगा उसका बताओ, एक कार्बन में बताओ क्या हो जाएगा उसका नाम, बताएंगे सभी। मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन, क्योंकि संतृप्त यौगिकों की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक है, नाम हो जाएगा मेथेन, और इसका सूत्र हो जाएगा CH4। तो सी कितने? चार। सी एक है सर, सी तो एक है, लेकिन एच कितने हैं मेरे भाई? एच है सर यहाँ पे चार। कितने हैं मेरे भाई यहाँ पे? एच चार है सर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संरचना। अगला देखेंगे, ये क्या हो गया? ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला क्या आ जाएगा बताओ? 2 नंबर। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा एथेन। एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? सर तुम बोलोगे C2H6 हो जाएगा सर। C2H6 के लिए सर C। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 के लिए, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से तुम इसमें 10 तक के बनाओगे। इसी तरीके से तुम कितने तक बनाओगे? 10 तक बनाओगे। मैं आगे नहीं लिखाऊंगा। तो क्या आ जाएगा तीसरे में? प्रोपेन आ जाएगा। अब प्रोपेन के लिए क्या हो जाएगा? ये C3H8 हो जाएगा। बाकी के साथ तुम बनाओगे, मैंने 3 बनवा दिए हैं, इनमें 3 C3 सिंगल बॉन्ड लगेगा, सब में बनाएंगे सभी भाई, मैं पहले बता रहा हूं। नालायकों को कूटूंगा नहीं मैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल काम करके राजी नहीं हो तुम। मैं ही बहुत हूं यार आलसी, तो तुम तो मतलब तुम तो मत बनो कम से कम।
मैं ही बहुत पड़े पड़े खाने के लिए। चलो ऐसे देखो C3H8, ठीक है ना। अब ऐसे ही 4 के लिए बन जाएगा, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, सबके लिए बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हें बनाना है, मैं तो नहीं बनवाऊँ अब। हाँ गुरुजी बनवा दो, गुरुजी बनवा देंगे सारे। नालायको, कुछ काम कर भी लिया करो तुम भी थोड़ा बहुत, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से बनाने हैं तुम्हें, दस्तक बनाने हैं। कल अपना जो होगा मेरे भाई, दस्तक बनाने हैं मेरे भाई। ये लो मैं इसमें लिख देता हूं, दस्तक बनाने हैं। ये लो अब मैं लिख देता हूं इसमें, नोट। ये लो लाल के पेन से लो। आगे टेकेन तक स्वयं बनाएंगे। हमारे याद नहीं रहता ना काम, पहले वो डायरी चलती थी स्कूलों में, है ना। तो आगे डेकेन तक स्वयं बनाएंगे मतलब दस्तक, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। मजा आ गया, आज तो काम दे दिया मैंने थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये नालायक को। अब देखो मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, बस हो गया। और क्या है, संरचना बनानी है। सीखोगे तभी तो करोगे नालायक को, अरे मतलब करोगे तभी तो सीखोगे, है ना। तो सभी को बनाना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ फ्लाइंग किस चाहिए तुम्हें? हाँ यही चाहिए नालायक को तुम्हें। नालायक सारे गधे के गधे हैं, देयर आर मैनी मैनी गधे। हाँ ये बहुवचन में है भाई, इसमें सब आते हैं ना। हाँ इसमें सब आते हैं ना, स्त्रीलिंग ना पुरलिंग, बहुवचन में। एक बड़ा काम का शब्द बनाया है बहुवचन, है ना। अरे वो वाला बहु के वचन नहीं है, 7 फेरे वाले नालायक को तुम तो ये करो, है ना। तो दस्तक बनाने, ठीक है। चलो आज के लिए इतने काफी मेरे भाई, चलते हैं, ठीक है। ओके टेक केयर, लव यू ऑल।